संदीप विश्वकर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम लगातार आपको नई खबरों से और नए आकलन से रूबरू करवाते रहेंगे। हम आज आपको बताएंगे कि कैसे एलआईसी को 50 दिन में लगा 50,000 करोड़ का झटका। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी का दावा करने वाली एलआईसी आखिर क्यों नहीं हुई समय पर सचेत। अब तक उठा चुकी है 50,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, और ये नुकसान बहुत ज्यादा दिन में नहीं हुआ है, मात्र 50 दिन में हुआ है नुकसान। यानी कि 50 दिन में 50,000 करोड़ का नुकसान सहने वाली एलआईसी आखिर में सही समय पर क्यों सचेत नहीं हुई, इसके पीछे की क्या है कहानी हम बताएंगे। पहले कर लेते हैं इसकी पूरी पड़ताल। दरअसल 30 जनवरी को खुद एलआईसी ने ये क्लेम किया कि उसकी अडानी समूह में जो 4 कंपनियां हैं, वैसे तो 7 कंपनियों में उसका निवेश है, लेकिन 4 कंपनियों में उसका 36,000 करोड़ का निवेश है। और अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस से पहले 2 दिन पहले 24 जनवरी को एक हाहाकारी रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट होती है हिंडनबर्ग की। 24 तारीख को रिपोर्ट जब आती है तब एलआईसी ने जो अडानी में शेयर खरीदे थे उनकी कीमत होती है 81,000 करोड़ रुपए। 81,000 करोड़ रुपए की कीमत होती है, लेकिन जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है 24 तारीख को, उसके बाद से अडानी के शेयर धड़ाधड़ गिरते जाते हैं और फिर ये रुकने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन एलआईसी बिल्कुल सचेत नहीं होती है। दरअसल एलआईसी पर लोगों का भरोसा है और लोग अपना पैसा यहाँ पर इसलिए जमा करते हैं क्योंकि जब बुरे वक्त में ये कंपनी उनकी मदद करेगी, काम करेगी। लेकिन 50,000 करोड़ का नुकसान सहा इस एलआईसी ने। आखिर सवाल ये है कि समय रहते इसने शेयर क्यों नहीं बेचे, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। 24 तारीख को रिपोर्ट आई और 24 तारीख को जैसा हमने आपको बताया कि इसकी कीमत, इनके शेयरों की कीमत थी 81,000 करोड़ रुपए, जो कि 50 दिन के अंदर घट करके इसकी कीमत हो गई 30,000 करोड़ रुपए। इसके हिसाब से अगर हम माने तो अगर इनका मुनाफा में जहां पर कमी आई है, तो वहीं दूसरी ओर जो इनका इन्वेस्टमेंट था, जो मूल इन्वेस्टमेंट था, जिसको एलआईसी ने स्वयं स्वीकार किया कि 36,000 करोड़ रुपए है, उसमें भी 6,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। सवाल फिर से वही है कि आखिर एलआईसी समय रहते सचेत क्यों नहीं हुई। शेयर में जब एक आम आदमी इन्वेस्ट करता है या कंपनी इन्वेस्ट करती है, तो प्रतिदिन हर दिन वो उस पर नजर रखती है कि किस शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, किस शेयर के दाम घट रहे हैं, और उसी हिसाब से वो सेल करती है या दूसरे शेयर खरीदती है। सवाल यह है कि जब शेयर के दाम, अडानी के शेयर के दाम धड़ाम हो रहे थे और जो अडानी 24 तारीख को तीसरे स्थान पर थे, वो अब गिर करके 30वें स्थान पर आ गए हैं और उनकी जो नेट वर्थ थी वो 120 बिलियन डॉलर यानी कि 120 अरब डॉलर थी, वो घट के 40 बिलियन डॉलर यानी कि 40 अरब डॉलर हो गई है। 2/3 का लॉस हुआ है। इतने सब के बावजूद सवाल यही उठता है कि आखिर एलआईसी ने वो शेयर क्यों नहीं बेचे। अगर एलआईसी समय रहते चेत जाती और वो शेयर बेच देती तो उसको 50,000 करोड़ का मुनाफा होता, उसे नुकसान नहीं सहना होता बल्कि मुनाफा होता। तो क्या जो लोग कंपनी का कारोबार देख रहे हैं उन्होंने सही समय पर इसको नहीं देखा, या वो जानबूझकर इसको नहीं देख रहे हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। एलआईसी एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही भरोसेमंद चीज है, लोगों में इसका बहुत भरोसा है। ये अलग बात है कि अभी भी एलआईसी कह रही है कि उसको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी अभी भी नेटवर्थ जो वैल्यू है वो 4 लाख करोड़ से ज्यादा की है। बात ठीक है माफ करिएगा, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन अगर आपको इस 50,000 करोड़ का फायदा होता तो आप और आगे बढ़ जाते, यानी कि एलआईसी काफी आगे बढ़ जाती। अब सवाल यही उठता है कि आखिर एलआईसी ने समय रहते ये शेयर क्यों नहीं बेचे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एलआईसी अपने शेयर कब बेचेगी और कितना नुकसान सहेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ये तो थी आज की खबर।
और आपका जो प्यार और आपका जो मान, आपका सम्मान लगातार हमें मिलता रहा है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम इसी तरीके से आपके विश्वास पर खड़े उतरेंगे और लगातार आपको नई चीज़ों से रूबरू करवाते रहेंगे। ये थी पहली कड़ी। और दूसरी कड़ी में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये जो बीमा कंपनियां हैं वो इमोशनल अत्याचार करती हैं, वो कैसे आप पर इमोशनल अत्याचार करके आपसे पैसे निकालती हैं, सरकार से पैसे निकालती हैं। वो तो खुद माला माल हो जाती हैं, लेकिन आपको समय पर वो चीजें और वो पैसे नहीं मिलते हैं। हम आपको बताएंगे दूसरी कड़ी में।